दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्राचीन गुरुकुल ज्ञान चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी, जो एक गरीब की सारी दुविधाएं दूर कर देने वाली कहानी है। प्रिय दर्शकों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी इस स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करोगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो दर्शक मेहमान पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो अपने बंधुगण में शेयर करें। प्रिय दर्शकों, चलते हैं अब कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए गांव में लगे हुए शिविर में भगवान बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं उनके पास लेके जाते थे और अपनी समस्या का हल निकाल कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौट रहे थे। शिविर के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। भगवान बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय के बाद उस गरीब की बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए तुम गरीब हो। गरीब आदमी बड़ी आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध बोले, बेटा, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी ज्ञान दे सकते हो, हाथों से मदद कर सकते हो। भगवान बोले, दरअसल जिसके पास हाथ, मुंह और चेहरा है, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। भगवान बोले, बेटा, गरीबी का भाव मन में होता है। मन से गरीबी का भ्रम निकाल दो और एक दूसरे की मदद करते जाओ। गरीबी धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। प्रिय दर्शकों, इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मंदिर में भी लोग जाते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए सुनाता हूँ वो दोहा। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। प्रिय दर्शकों, इसका मतलब है, यानी कभी किसी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, प्रिय दर्शकों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की कृपा को समझें, ईश्वर की कृपा को समझें और जानें। इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी थी और आपने सबने कहानी पूरी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।